आईना इंसान इसे सिर्फ अपनी परछाई देखने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते। वे उस अंधेरे को पकड़ लेते हैं जो आप अपने अंदर छुपाते हैं, और अगर आईना उसे पहचान ले तो आप बच नहीं सकते। नीरज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। कुछ महीने पहले उसका ट्रांसफर हुआ एक छोटे सुनसान शहर में। कंपनी ने उसे रहने के लिए एक पुराना क्वार्टर दिया। कमरा सामान्य था, बस एक बड़ा पुराना आईना था। लकड़ी का फ्रेम टूटा फूटा, किनारों पर अजीब निशान। नीरज ने सोचा, बस पुराना आईना है, डरने की क्या बात। पहली रात सामान्य रही। दूसरी रात जब नीरज देर से सोने गया, आईने में उसका अक्स कुछ देर तक उसे घूरता रहा। नीरज ने सिर हिलाकर सोचा, थकान है। तीसरी रात कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। आईने का कपड़ा अपने आप फिसल गया। नीरज का अक्स वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, खालीपन, भूख और हंसी। नीरज ने डरते हुए पूछा, तू कौन है? आईने वाला अक्स हिला नहीं, लेकिन उसकी आवाज नीरज के दिमाग में गूंजी, अब तुम्हारा समय खत्म है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नीरज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिले ही नहीं। आईने से हाथ बाहर आया और उसकी कलाई पकड़ ली। नीरज चीखा, लेकिन आवाज कमरे में नहीं गूंजी। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे अंदर खींच रही हो। एक तेज झटका और फिर सब शांत। सुबह क्वार्टर सामान्य था। नीरज आईने के सामने खड़ा हुआ, सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन और भूख थी, और आईने के अंदर उसके पीछे असली नीरज फंसा हुआ था। अब आईने वाला नीरज उसका चेहरा पहन चुका था। नीरज ने चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अब कोई नहीं देख सकता था, सिर्फ आईना देख रहा था, और हर रात आईना धीरे धीरे फंसे हुए नीरज की आत्मा को खा जाता था, जब तक बाहर वाला पूरी तरह उसका चेहरा ना बन जाए। और आखिर में जब कोई नया शख्स आईने के पास आता है, आईना धीरे धीरे फुसफुसाता है, तुम भी मेरी दुनिया में आओ, क्योंकि असली में कभी तुम्हें छोड़ता नहीं।